Dear students, numerical number 4.7 है. A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है. आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग्स जो है वो गिवन है T1 और T2 और वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम हमने निकालना है. आपको पता है कि फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि जब पिक्चर आप हैंगिंग में है तो वो बैलेंस है. बैलेंस तब होगी जब अपवर्ड फोर्सेस यानी टेंशन का सम और डाउनवर्ड फोर्सेस यानी वेट का सम इक्वल होगा. तो T1 T2 इज इक्वल टू वेट, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वेट आ गया. क्वेश्चन नंबर 4.8 है, न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है. कहता है कि ये 4.8 न्यूमेरिकल कि अ नट 4.8 two blocks of 5 kg and 3 kg are suspended by two strings as shown. Find the tension in the each string. ऊपर हमारे पास 5 kg है, नीचे 3 kg है. ज़रा गौर करें. टू ब्लॉक्स है, एक है मैस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक है M1 5 kg, मैस ऑफ सेकंड ब्लॉक है M2 3 kg. टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग T1 निकालनी है और टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग T2 निकालनी है. अब आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको फोकस मज़ीद कर दूं. पहले आप वेट निकालें फर्स्ट ब्लॉक का. W1 इज इक्वल टू M1G, आपके पास 50 न्यूटन आ गया. फिर वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक निकालें, W2 निकालें. अब हमारे पास जो T1 है ना, वो टेंशन जो ऊपर वाली स्ट्रिंग के है वो दोनों वेट के इक्वल है, यानी W1 और W2 दोनों वेट के इक्वल हो गए तो वो 80 न्यूटन आ जाएगा. लेकिन जो दूसरे वाले जो टेंशन है स्ट्रिंग की है, दूसरी स्ट्रिंग की, तो वो सिर्फ नीचे वाला वेट है. यानी आप फिगर में देखें जो नीचे है वो जस्ट टेंशन में नीचे वाला वेट आएगा 3. तो इसलिए आपने मैस 3 और उसका जो वेट है वो 30 न्यूटन. तो इसलिए जो T2 है आपके पास वो 30 न्यूटन है. अब ये दोनों हमारे पास टेंशन आ गई. न्यूमेरिकल नंबर 4.9 है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है. कहता है कि अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर. What length of spanner is required to loosen the same nut with the force 150 न्यूटन फोर्स. इसको 2-3 मेथड से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बड़े आसान मेथड से ये बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास है टू टाइट नट. फोर्स है F1 200 न्यूटन और लेंथ ऑफ स्पैनर है वो 10 सेंटीमीटर. आपने उसको मीटर में चेंज कर लिया तो 0.1 मीटर आ गया. अब है टू लूज नट, जो फोर्स है वो 150 न्यूटन है. कहता है बताएं कि नट को लूज़ करने के लिए आपको कितने लेंथ ऑफ स्पैनर चाहिए, यानी L2 निकालनी है. तो वही फार्मूला आपको पता है कि जितनी लेंथ स्पैनर की ज़्यादा होगी, नट से फासला ज़्यादा होगा, आपको फोर्स उतनी कम लगानी पड़ेगी. जितना फासला नट से स्पैनर का कम होगा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी. तो टॉर्क F1 L1 और इसी तरह टॉर्क F2 L2 दोनों चूँकि इक्वल है टॉर्क, इसलिए हम इनको बराबर कर लिया. तो यहाँ से L2 की वैल्यू निकाली, F2 नीचे आके डिवाइड, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.13. यानी 13 अगर आप मीटर लेंथ लेंगे, अगर ये मीटर में लिख दे तो आंसर आपका ये भी ठीक है. लेकिन अगर आप इसको मज़ीद जिस तरह बुक में उसने सेंटीमीटर में लिखा है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13.3 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ चाहिए, जो कि नट को लूज़ करने के लिए स्पैनर की चाहिए.